हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यादीप नीट अड्डा चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूं। पढ़ना नहीं है, चीजों को समझना है। आज बहुत गहराई से समझना है कि अपन का नीट 2025 है, तो केमिस्ट्री में बस ये कर लो। और मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री नहीं, आज मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं ना, वो आपको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है। क्योंकि अगर वो कर लिया ना, तो अपन ये कह रहे हैं कि जो अपन नंबर सेट कर रहे हैं ना, जिसको अपन कहते हैं 650 प्लस मार्क्स, जो एक हमारे लिए वो कहते हैं ना एक सेफ जोन होता है, सेफ स्कोर होता है कि फिर तो हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा, तो वो वाले स्कोर तक पहुंच सकते हैं। देखो, जनरली मैं अगर आपसे बात करता हूं ना पॉइंट टू पॉइंट, कि आप सब लोग ने पढ़ तो लिया ही होगा, है ना। अब सिर्फ आपके पास 4 महीने बचे, कुल 4 महीने। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। आप खुद सोचिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब सिर्फ एक ही काम है। मैं आपको अभी एक नहीं 2-3 काम है जो मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। देखो यार, अब समय आ गया है 4th गियर में गाड़ी डालने का, और थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना है कि गाड़ी स्पीड में चलेगी, और थोड़ा सा पीछे देखते चले, कोई अगल बगल में तो नहीं आ रहा ठोकने के लिए। मतलब पीछे का कोर्स भी देखते हुए चले और उसी स्पीड से दौड़ लगाना है। अब मौका नहीं है कि थोड़ा सो लेते हैं, अब मौका नहीं है कि थोड़ी बात कर लेते हैं, अब मौका नहीं है कि बाबू सोना कर लेते हैं, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं ना, एक बार कोशिश कर लो। आता है भाई, अब मौका आ रहा होगा यार, इतना पढ़ लिया फिर भी नंबर नहीं आ रहे, इतना कर लिया फिर भी दिक्कत आ रही है, तो ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। और मैं आपको एक बात और बोल रहा हूं, आज मैं वीडियोस में सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जो अगले वीडियोस लेके आने वाला हूं भाई, मैं आपको भी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत काम में होंगी नीट 2025 के लिए। 2025 को फोड़ना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ क्या है ना, मैं बोलता हूं ना, साथ बना के चलना पड़ेगा, एकदम बगल से बगल। मतलब आएगा ऐसा समय कि अपन को पीछे खींचने वाली बात होगी नहीं, एक लास्ट मौका, अपने आप काम हो जाएगा बढ़िया और शानदार तरीके से। तो आज कुछ टिप्स कि क्या करना है आपको 2025 में, तो रेडी करें, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका रिवीजन। पढ़ लिया भाई, बहुत कुछ पढ़ लिया। मैं अगर आपसे बोलूं, आपने मिनिमम इतना तो कर ही लिया होगा, 70% के अराउंड आपने पूरा कोर्स खत्म कर लिया होगा, 70% तो हो चुका होगा। ठीक है, कुछ बच्चे 80 तक पहुंच गए होंगे, कुछ बच्चे 90। भाई एक बार तो सब पढ़ चुके, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने पूरा कंप्लीट करके बैठे होंगे। लेकिन पता है, कंप्लीट करने के बाद भी एक चीज नहीं आती, 80% 90% करने के बाद भी एक चीज नहीं आती। पता है क्या नहीं आती? जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कॉन्फिडेंट। क्योंकि सर मैं कहता हूं ना, अगर ये नहीं है ना, तो आप पेपर में जा रहे हो बिना आत्मा के, ऐसा लगेगा। ये चाहिए भाई। वो पेपर जो है ना, वो मतलब रोंगटे खड़े करवाने वाला पेपर होता है। उस पेपर में आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। सर वो पेपर में आपको कहता हूं, 3 घंटे का पेपर है ना, अगर आपने जो बच्चा कम भी पढ़ा हुआ है ना, उसको अगर आपने 6 घंटे या 7 घंटे दे दिए ना, वो भी ये पेपर सॉल्व कर लेगा। पेपर में मैटर करता है आपकी स्पीड, पेपर में मैटर करती है आपकी अप्रोच, पेपर में मैटर करती है आपकी बैलेंसिंग। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में क्या बना रखी है, कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी स्पीड को, ये सारी चीजें मैटर करती है पेपर के अंदर। तो 3 घंटे में आपका कॉन्फिडेंट किस लेवल का है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपकी अप्रोच और आपका कॉन्फिडेंट बहुत मैटर करता है। कुछ तो ऐसे होंगे, अरे ये तो करा है, ये तो करा है, लेकिन कुछ में भैया ये यूज होता है, कुछ में ये यूज होता है कि हां मैं लगा लूंगा, पहले प्रोसीड तो करूं, हां मैं कर लूंगा, पहले अप्रोच तो करूं। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहली चीज रिवीजन। भाई ये करना बहुत जरूरी है। पढ़ते सब हैं, मैं कहता हूं हर साल नीट के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो सबसे पहले करते क्या है, वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, रिवीजन। वो एक आपने सुना होगा ना, एक कहावत है, आगे पाठ पीछे सपाट। मतलब आगे पढ़ते जा रहे हो और पीछे का सपाट होता जा रहा है, तो वो नहीं करना है, सपाट होने से बचना है। आप प्रॉपर संडे टू संडे मेक करिए टाइम टेबल
कि आपको किस दिन पढ़ना है, किस दिन क्या करना है, किस दिन रिवाइज करना है, कितना रिवाइज करना है, ये सब आप बनाइए। ये भी मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। आगे के मैं कुछ ऐसे वीडियोस निकालूंगा जिसमें टाइम टेबल्स भी, किसको कब रिवाइज करिए, रिवीजन टाइम टेबल तक मैं आपको बताने वाला हूं। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने के तुरंत बाद आप लगाइए टेस्ट। क्या लगाइए? पढ़ने के तुरंत बाद आप लगाइए टेस्ट। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह देखिए दिख रहा है आपको। और टेस्ट भी इस तरीके से, सबसे पहले आप चैप्टर खत्म करो और चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर में आपकी कमांड क्या है, क्योंकि अगर वहां लैग करोगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं पर आप एक काम करिए, एफएलटीज लगाइए। अगर आपके सारे चैप्टर्स हो गए भैया, एफएलटीज का मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट। 750 वाला मत लगाइए, आप केमिस्ट्री का लगाइए पहले, 180 वाला। 750 नहीं, 720 बोल रहा था मैं। आप केमिस्ट्री का लगाइए, 720 वाले बाद में। अभी केमिस्ट्री की बात चल रही है तो 180 वाला पूरा लगाइए टेस्ट, और चैप्टर वाइज लगाइए सारे टेस्ट। ये जब आप लगाएंगे ना सर, आपका रिवीजन बहुत तगड़ा होगा, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंट पे काम होगा, भयंकर आपका कॉन्फिडेंट चलेगा। और जब आप टेस्ट लगाते हो ना, टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो करना है आपको। उसके बाद पीवाईक्यूज, कम से कम 10 साल। मैं तो कहता हूं 10 साल नहीं, मैं तो कहता हूं 15 साल तक के कर लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 10 साल। क्योंकि कहोगे सर आप तो बोलोगे 20 साल के भी कर लो, है ना। हमें देखना है, हमारे पास टाइम भी तो होना चाहिए। मैंने कहा अरे भैया तू 2 घंटे कम सो लेना, थोड़ा सा बाहर जाके खाना कम कर दो, घर का ही खा लो अभी दाल चावल खिचड़ी, है ना। उससे खा के अपन बढ़िया एनर्जी मिल जाएगी, सारा काम भी हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर ये हो गया ना, और एक बार सपना पूरा हो गया ना, फिर देखना आप। अरे थोड़ा सोचा करो यार, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिमोटिवेट लगते हैं, तो एक बार थोड़ा इमेजिन करा करो, व्हाइट कलर का कोट बढ़िया पहने हुए गले में, ठीक है, और फिर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, क्या लगता है एकदम लुक, मतलब एक होता है ना यार कि बढ़िया थोड़ा सा एक फील आता है कि हाँ यार डॉक्टर है, डॉक्टर बनेंगे। और पता है कभी कभी एक काम करा करो, एक चीज और मैं बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट उसके प्रोफेशन को देखो यार। कहते हैं ना भगवान का दूसरा नाम, मतलब यार इनडायरेक्टली यही होता है ना। जैसे अभी आपसे मैं बोलता हूं, अभी आप सोचते हो यार कल कर लेता हूं यार, अभी मन नहीं लग रहा है यार, है ना, कल कर लेता हूं, अभी मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं है बिल्कुल यार, कल पढ़ लूंगा, कल पीवाईक्यूज लगा लूंगा, कल एफएलटीज कर लूंगा। अच्छा एक मान लो, अगर मान लो आप सर्जन बन गए, ठीक है, आपको 5 सर्जरी करनी है, ठीक है, बेचारे के जीवन का सवाल है, तुरंत सर्जरीज करनी है, आपने 3 करी और 2 पे आपने कह दिया यार मन नहीं है कल कर दूंगा। ऐसा हो सकता है भाई, वहां पर सेकंड चॉइस नहीं है आपके पास कि बेचारी की सर्जरी आज होनी थी, किसी को भाई गोली लगी है, वो गोली निकालना, अरे यार नहीं यार मन नहीं है, सुबह से बहुत काम कर लिया, अब घर जा रहा हूं, कल निकाल दूंगा गोली, भैया वो निकल लेगा। तो आगे ऐसे प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो जहां पर आप ना नहीं बोल सकते, आप वहां बोलोगे मैं अभी करूंगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा, तो फिर जो बनने की प्रोसेस है तो उससे पहले क्यों भाग रहे हो, उस टाइम भी तो बोलो मैं अभी करूंगा जब तक है जान। क्यों सोच रहे हो भाई, मोटिवेट अपने आप से होइए, किसी और के बोलने से मत सोचिए। ये सोच लिया करो एग्जांपल कि कभी अगर आपको सर्जरी करने का आ गया तो आप क्या बोल सकते हो, नहीं मैं आज नहीं, मैं कल करेगा। तो इसीलिए ये चीजों का याद रखिए, रिवीजन होना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, एफएलटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, कुछ नहीं छोड़ना है। अच्छा जब आप ये करोगे ना, आपसे गलतियां होंगी, अरे यार होगी क्यों नहीं यार, डॉक्टर से भी होती है ना, तभी तो कहते हैं स्पेशलिस्ट कब आते हैं, जब वो सीखते हैं बार बार। तो वही चीज मेरे को भी देखनी है, ठीक है। तो जब आप करोगे ना तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से नहीं बन रहे वो निकालो आप, वो क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से नहीं बन रहे हैं आप वो पता लगाओ, ठीक है। बात समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि वो जो आप चैप्टर्स पता लगाओगे, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बन रहे, पता लगाओ वो कौन से चैप्टर्स के, समझ रहे हो, और वो जो चैप्टर्स होंगे उनको आप लोग कहोगे वीक चैप्टर्स। मैं कहता हूं ऐसे हर सब्जेक्ट में करो, अभी मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके पास वो चैप्टर्स आ गए जिन पे आपको ज्यादा काम करना है। अब इनको टाइम टेबल में मैक्सिमम प्रायोरिटी पे रखिए कि इनको बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी दिक्कत बढ़ा रहे हैं, ये हमारी क्या कर रहे हैं, दिक्कत बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा। और इस दिक्कत को दूर करने का एक ही तरीका है, इन चैप्टर्स को पढ़िए और क्या करिए, प्रैक्टिस करिए।
बार बार थ्योरी पढ़िए फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर थ्योरी पढ़िए फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर थ्योरी पढ़िए फिर क्वेश्चन लगाइए। नहीं है तो पूछो, नहीं है तो पूछो। ये तीन चीजें आपको करनी पड़ेगी। देखो, ये देखिए, लिस्ट ऑफ वीक सब टॉपिक्स इन केमिस्ट्री। वीक चैप्टर्स भी बोल सकते हो आप, इनको सब टॉपिक्स मान लो या फिर आप चैप्टर्स मान लो। ये तीन बातें आपको थोड़ी सी तैयार करनी पड़ेगी। अब समय आ गया है एक आखिरी बार, ठीक है। ये 4 महीने में, ये 4 महीने में आपको जान लगानी है सर, आपको जान लगानी है। समझ रहे हैं? ये 4 महीने में आपको जान लगानी है, जितना हो जाए, ठीक है। और मैं जितना गाइड कर सकता हूं अभी आगे से आपको करूंगा। साथ ही साथ आपको देख ही रहा है कि हम लोग कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करवा रहे हैं जो लाइव लेक्चर्स में आते ही हैं, तो आप वहां पर देखिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता है हमारा ऑल स्टार बैच वो भी चालू है, तो आप वहां पर भी एनरोल करके पढ़ सकते हैं। 4 महीने में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखो यार, अब सीधी सी बात है, अगर आज कोई सोचे कि मेरे को आज एम्स दिल्ली मिल सकता है 4 महीने में, तो मैंने कहा भाई वो तो एक स्वाभाविक सी बात है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी भी जिंदा है ये चीज, अपन इतनी मेहनत कर सकते हैं। हां, ये किया जा सकता है। जब मैं बोल रहा हूं तो आप तो सोच ही लो ना भाई, आप तो सोचो, थोड़ा सा जगाओ तो अपने अंदर कॉन्फिडेंट। हां, हम कर लेंगे। तो अभी इसके पीछे भागा जा सकता है जिनकी तैयारी ज्यादा नहीं है, जिनकी तैयारी ज्यादा नहीं है। तो बस इन कुछ टिप्स को याद रखो और रेडी हो जाओ। आगे कुछ और आपको ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। और इसी चैनल पे लाइव सेशंस भी चल रहे हैं सारे टीचर्स के, साथ ही साथ बैचेस भी चल रहे हैं, तो प्लीज उनको भी ज्वाइन करिए और अपनी मेहनत को एकदम पता है सफल बनाना है अपन को, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।